जब महिला ने दीवार तोड़कर, जिसमें उसके पति की लाश छिपाई गई थी, अंदर देखा और पाया कि दीवार पूरी तरह खाली है, तभी उसे एहसास हुआ कि यह हत्या का मामला पहले ही उजागर हो चुका है। एक पल में उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बेटे ने कहा कि उसके पिता टहलने बाहर गए हैं और उसे उन्हें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। यह सुनकर महिला भयभीत हो गई। 4 साल पहले उसने खुद अपने पति की लाश को उसी दीवार के अंदर चुनवा दिया था, लेकिन अब वहां केवल काला पड़ा खून दिखाई दे रहा था। उसके बेटे ने उसे याद दिलाया कि उसके हाथ से खून बह रहा है। महिला ने नीचे देखा और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका चिंतित बेटा पड़ोसियों से मदद मांगने गया। महिला उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पास बोलने की ताकत नहीं बची थी। जब वह अस्पताल में होश में आई तो डॉक्टर ने बताया कि वह केवल नींद की कमी के कारण बेहोश हुई थी और उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जैसे ही वह अपने बेटे को ढूंढने निकलने वाली थी, पुलिस वहां पहुंच गई। दरअसल पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस को उसके घर की उस दीवार पर खून के निशान मिले। जांच में पुष्टि हुई कि वह खून उसके मृत पति का था। इससे साबित हो गया कि उसका पति घर से गायब नहीं हुआ था। हालांकि महिला बार बार यही कहती रही कि उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बना लिए थे, घर की सारी बचत लेकर भाग गया था और अपनी प्रेमिका के साथ कहीं चला गया था। लेकिन पुलिस ने 4 साल तक जांच की और उसके पति से जुड़े किसी भी बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड नहीं मिला। उधर जिस महिला को वह प्रेमिका बता रही थी, वह भी काफी ले अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। पुलिस ने फिर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि 4 साल पहले महिला उस कथित प्रेमिका की कंपनी में गई थी। जांच में सामने आया कि उसने जानबूझकर यह झूठी कहानी गढ़ी थी कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है ताकि हत्या की सच्चाई छिपी रहे। फिर भी महिला ने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि 4 साल पहले जब उसे पति के अफेयर के बारे में पता चला तो दोनों के बीच घर में झगड़ा हुआ। उसी दौरान उसने गुस्से में अपने पति को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकराया और फट गया। बाद में उसने खून के निशान छिपाने के लिए सब कुछ छुपाने की कोशिश की। चूंकि पुलिस को लाश नहीं मिली थी, इसलिए महिला ने अपना अपराध स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर पुलिस उसे आगे की पूछताछ के लिए थाने ले गई। जब उसने 100% सटीकता वाली पॉलीग्राफ मशीन देखी तो वह अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन अभिनय करते हुए वह पुलिस के पहले 2 सवालों से बच निकली। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने पति की हत्या की है। महिला ने जानबूझकर खुद को शांत रखा और हत्या से इनकार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि पॉलीग्राफ मशीन ने दिखाया कि महिला सच बोल रही है। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद उसने अपने शरीर पर कोई सिग्नल जैमर छिपा रखा है। इसलिए पुलिस ने दोबारा परीक्षण करने का फैसला किया। यह सुनते ही महिला डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि अभी तक वह केवल किस्मत के सहारे बची थी। जैसे ही पुलिस पॉलीग्राफ मशीन को फिर से सेट कर रही थी, तभी एक सहकर्मी वहां आया और बताया कि महिला के घर में कोई लाश नहीं मिली है। सबूतों की कमी के कारण नियमों के अनुसार उन्हें महिला को तुरंत रिहा करना होगा। यह सुनकर महिला ने राहत की सांस ली। हालांकि वह अब भी इस मामले की मुख्य संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने एक अधिकारी को गुप्त रूप से उसका पीछा करने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद महिला उस वृद्धाश्रम पहुंची जहां उसकी सास रहती थी। उसे विश्वास था कि किसी ने उसके पति की लाश चुरा ली है, क्योंकि उसके अलावा केवल उसका बेटा और उसकी सास ही जानते थे कि लाश दीवार के अंदर छिपाई गई थी। उसे शक था कि उसकी सास ने अपनी मौत का नाटक किया है और देखभाल करने वाली कर्मचारी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। उसे लगता था कि उसकी सास छिपकर उससे बदला लेने की योजना बना रही है। इसी शक के कारण वह फिर से अपनी सास को ढूंढने वहां पहुंची। देखभाल करने वाली महिला ने बताया कि उसकी सास की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन महिला ने कभी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देखा था, इसलिए उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने वहां हंगामा शुरू कर दिया और वृद्धाश्रम के खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी।